स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं छिपी हुई आकृति, यानी जो चित्र है ना, जो आकृति है वो चित्र भी हो सकता है या कोई शेप भी हो सकता है। थोड़ा सा परिचय देखते हैं। छिपी हुई आकृति यानी चित्र से तात्पर्य है कि कोई अपेक्षाकृत सामान्य आकृति है ना, यह चित्र किसी जटिल आकृति में छिपी हुई रहती है, उसमें सम्मिलित रहती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति में छिपा हुआ तब कहा जाता है जब दूसरी आकृति चित्र में पहली आकृति चित्र का एक भाग छिपे हुए रूप में मौजूद हो, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हर एक प्रश्न में हम लोग देखते हैं एक प्रश्न रहता है और उसमें 4 उत्तर चित्र दिए रहते हैं, उसमें पहचानना होता है ना। इसमें भी यही है। इसको हल कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हल करने की विधि क्या है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में, है ना, वैसी है प्रश्न। विकल्प को क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, वो तो देखना ही पड़ता है। ठीक है, चित्र अलग दिशा में मुड़ा हुआ है या उल्टा सीधा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें प्रश्न संरचना को ध्यान देखना है, उसे विकल्प में खोजना है। प्रश्न है ये, उसमें जो है उसको उत्तर में से ढूंढना है कि ये कौन सा हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के जरिए देखते हैं। ये है एक प्रश्न, इस तरह से ये आकृति दी हुई है। अभी हमें पहचानना है कि ये वाली आकृति इसमें छुपी है कि इसमें छुपी है कि इसमें छुपी है कि इसमें छुपी है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे ये इस तरीके से ये वाली आकृति है। तो देखिए पहले में है क्या, ये ऊपर का शेप तो है लेकिन ये इस तरीके से है, जबकि यहाँ ऐसा है तो ये भी नहीं है। दूसरा में देखेंगे तो हमें ये देखिए ये इस तरीके से ये वाला मिल रहा है हमें, यानी दूसरा हमारा क्या है, ये छिपी हुई आकृति है। दूसरे चित्र में ही हमारी ये जो आकृति है छुपी हुई है। देखिए उत्तर में दिया हुआ है ये आकृति छिपी हुई है। एक तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि ये वाले एक आकृति है ना, इस तरीके से। अब ये आकृति हमें ढूंढनी है इन चारों चित्रों में से, तो कौन से चित्र में हो सकता है। देखिए इसमें इस तरह से शेप किस में है, इसमें 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 तीनों में नहीं है, इस वाले में है ये वाला शेप। तो देखिए ये वाला शेप इस तरीके से, ये ऐसे वाला और ये वाला ऐसे। तो ठीक तीसरा वाला में हमारा छिपी हुई आकृति है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला आकृति, ये ठीक छिप जा रहा है ना, ये वाला आकृति है। तो इन चारों में से हमें ढूंढना है किस में है ये, है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे किसमें हो सकता है ये वाला आकृति। इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें है या इसमें है, इसमें ये भी हो सकता है लेकिन ये लंबाई में ये वाला छोटा है, जबकि इसमें इसको हम लेंगे तो ये इस तरह से आकृति, ये वाली आकृति हमें यहाँ मिल जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए दूसरा में जेड जैसी आकृति दी हुई है, तो इनमें देखिए कौन सी आकृति में जेड वाली आकृति छुपी हुई है। ठीक है ना। अगर इसको देखते हैं तो ये भी है, ठीक। और इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो नहीं है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में भी ये हो सकता है और इस वाले में भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया रहा है, इसमें भी मिल जा रहा है। अच्छा, इसमें इसमें और इसमें तीनों मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये वाली आकृति किस में हम किस में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जेड तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो देखिए आप साइज को देखेंगे, आकार को, है ना। ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, जेड बनाएंगे तो। और ये वाला तो उल्टा हो गया, ठीक है, ये जेड उल्टा हो गया और ये जेड बड़ा बन रहा है एक ठो, ये जेड एक ठो छोटा बन रहा है। हाँ, तो यही वाला हमारा आकृति हो जाएगा जो इसके बराबर जैसा ही दिख रहा है। तो ये वाला हम सही उत्तर ले लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। एक आकृति है ना, जैसे फूल है ना, फूल के जैसे है। तो ये वाली आकृति इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। दूसरा में देखते हैं, हाँ, दूसरा में ये वाला नज़र आ रहा है, ये है ना, बिल्कुल इस तरह से ये अंदर वाला भाग, और बाकी में तो नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं। ये वाला आकृति बना हुआ है। अब इसमें से हमें ढूंढना है, यहाँ पे है क्या कुछ ऐसा, इसमें है क्या, इसमें है क्या। देखिए यहाँ तो कुछ इस तरीक़े से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। हो सकता है इसी में होगा, तो देखते हैं कुछ बन रहा है क्या।
हाँ, तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल बन सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ही है हमारा दूसरा में ही ये वाला चित्र छुपा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला देखते हैं, ये आकृति हमारे पास दिया हुआ है। अब इस आकृति को हमें यहाँ से ढूंढना है, इसमें है कि ये वाला इसमें है कि ये इसमें है कि इसमें है। देखिए आप ध्यान से देखिए, है ना, इस तरह से बनावट है और यहाँ पे बेस जो है इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए हमारा ये इस तरह से है, इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, तो पहला ही हमारा है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो दूसरा तीसरा भी देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा शेप है नहीं, इसमें भी है नहीं, इसमें है, लेकिन ये जो बेस का शेप देखिए ये वाला इसमें अलग है। तो हमारा उत्तर क्या है, पहला ही है। 6वां नंबर देखते हैं, ये वाली आकृति है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर ऐसा, ये ऐसा ऐसा। तो इसमें देखिए ये ऐसा तो है, पर दूसरा वाला ऐसा है, यानी कि उल्टा है, ठीक है। बीच वाला है ना, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा में देखते हैं, ऐसा है, लेकिन नीचे वाला देखिए इस तरह से है और इसमें इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, ये ऐसे ऐसे, हाँ ये लग तो रहा है ऐसे। देख लेते हैं चौथा को भी, इसमें तो है नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, तीसरा ही होगा, ठीक है। इस तरह से आपको गौर से देखने से तुरंत मिल जाएगा। ये वाला आकृति हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो कौन से में होगा, ये वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन है ना ये भी हो सकता है। दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं, ये वाला है क्या, नहीं, ये वाला बीच नीचे नहीं है, ये वाला नीचे भी, यहाँ नीचे को आप गौर से देखेंगे तो इन तीनों में नहीं है, जबकि दूसरा ये जो पहला में ही है ना, पहला में ही इस तरह से आकृति है, तो हमारा उत्तर पहला ही हो जाएगा। थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है ये वाली, अब इनमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा, ध्यान से देखते हैं। पहले तो ये वाला शेप को देखिए, किसमें है, इसमें है क्या, नहीं, वो वाला इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, इसमें है क्या, नहीं इसमें तो नहीं है, लेकिन इसी में है, मतलब हमारे इसी में हो जाएगा। तीसरा में कैसे होगा, देखिए ये कैसे दिख रहा है ये, हाँ तो ये वाला हमारा ये हो जाएगा, तीसरा वाला ही सही। नंबर देख लेते हैं, एक आकृति दी हुई है ना, क्या आकृति, एक तीर इधर से एक तीर इधर से, दो तीर आपस में मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं ऊपर नीचे। तो ऐसा कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पहले चित्र में है क्या ऐसे, नहीं इसमें तो नहीं है। दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में देखिए, हाँ तीसरे में आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे तीर जो मिलता हुआ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही होगा हमारा, क्योंकि चौथा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो तीसरा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर का देखते हैं, ये इस तरीके से शेप बना हुआ है, तो ये शेप को हमें इसमें ढूंढना है। इसमें मिल रहा है क्या, देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, ये देखिए ये लाइन यहाँ तक आ रहा है, जबकि ये लाइन अलग है ना, तो ये तो नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें तो इस तरह का शेप नहीं बन रहा है क्या, बन तो रहा है, देखेंगे ध्यान से, इस तरह से, इस तरह ये है ना, इस तरह कैसे ही है ना, ये वाला, ये लाइन को लेंगे तो तीसरा ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये ना ए वाला आकृति देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा अटपटा आकृति लग रहा है, तो ये कहाँ पे है आपका, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा उसके जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए ये नीचे वाला शेप इस तरीके से नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारा। तो इसको दूसरा में देखते हैं, कुछ ये चौथा वाला में तो होगा ही नहीं, तीसरा में देखते हैं क्या ऐसा आकृति, इसमें नहीं, इसमें तो है ही नहीं, तो पहला में ही हो सकता है हमारा। देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से करें, है ना, इस ऐसे 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 ऐसे, हाँ तो ये, हाँ पहला ही में ही हमारा इस तरह से शेप मिलेगा, आकृति मिलेगा। 12वां नंबर का देखते हैं, ये वाला ऐसे करके इस तरीके से गया है आकृति, तो क्या देखते हैं किस में मिल सकता है, ये पहला में हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं तो ये नहीं होगा। दूसरा में देखते हैं, यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, यहाँ, लेकिन यहाँ से तो है नहीं ऐसे, तो इसमें भी नहीं होगा। तीसरा में देखते हैं, इस तरीके से ऐसे
हाँ, ये तीसरा में मिल गया हमारा। चौथा में एक बार देख लेते हैं, तो चौथा में नहीं बन रहा है, मैंने तीसरा में ही हमारा ये वाला आकृति छुपा हुआ है। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक ये आकृति दी हुई है, इसमें इस तरह से लाइन बने हुई है। तो पहले तो ये बीच वाली आकृति देखते हैं कि इसमें है, इसमें पहला दूसरा में तो नहीं है, चौथा में भी नहीं है, मतलब चौथा में है छोटा सा, है ना। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में है, हाँ बिल्कुल तीसरा में है, और इस तरह से ये वाला भी मिल रहा है हमारा, ये वाला इसमें है ना। तीसरा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये इस तरह से सिंपल सी आकृति है, ये आकृति हमें ढूंढना है। इसमें है क्या, इसमें तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है, तो किस में होगा। तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, है ना, कौन सा में ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना। इसमें भी नहीं लग रहा है, 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 तो किस में होगा। हाँ, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इस 14 वाला में देखते हैं ध्यान से, तो ये ऐसे 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 ये वाली आकृति बनती हुई नज़र आ रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा गौर से देखना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।